नमस्कार जी। आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 50 MCQ रहेंगे। और ये कल जो वीडियो हमने बनाई थी 50, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके बड़े ही काम की है। तो आज उसी से संबंधित अगले 50 प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और आप भी अपने कमेंट में डालकर हमसे बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसको आप कहाँ से देख पा रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है पंकज, अंबुज, वारिद, पदम। तो आप भी अपने आंसर बता सकते हैं और मिला सकते हैं। चलिए इसका आंसर है वारिद। बाकी तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? कमल के हैं, लेकिन वारिद होता है बादल का। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन है सी। आपका भी यही उत्तर है तो बिल्कुल सही जवाब है। कमल का पर्यायवाची है अंबर, दिनकर, नीरज, पुष्प। तो इसमें आप सभी का आंसर है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। नीरज कमल का पर्यायवाची होता है। अगला है षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भरमर, मकड़ी, केकड़ा। और ये सारे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पर्यायवाची शब्द से संबंधित ये दोनों वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगी, आज वाली और इससे पहले जो वीडियो है वो भी। षटपद किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है भरमर यानी कि भंवरे का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एकदंत, धनद, लंबोदर। इसमें देखिए जी, विनायक, एकदंत और लंबोदर तीनों ही पर्यायवाची होते हैं गणेश के, लेकिन धनद होता है कुबेर का। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? अर्णव, विशंबर, उदक, तंग। तुंग है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? अर्णव। समुद्र को अर्णव भी कहा जाता है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द बताइए। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? दारा, विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी। तो जी सौदामिनी का आपका उत्तर भी सभी का आया होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दारा। दारा किसको कहते हैं? पत्नी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? यानी कि संरचना शब्द का इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये उसका उत्तर बताना है। संगठना, रचना, विन्यास, उद्भावना, विरचित। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, उद्भावना। बाकी तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? संरचना के हैं। और कौन सा नहीं है? उद्भावना। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द बताना है यातुधान। यातुधान का पर्यायवाची बताना है। तो यातुधान किसका पर्यायवाची? यातुधान का क्या अर्थ होता है पहले ये जान लेते हैं। राक्षस को यातुधान कहा जाता है। तो राक्षस का पर्यायवाची समझ लेते हैं कौन सा है? निशाचर। ऑप्शन डी। राज शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? धाम, त्रियामा, अमीय, पयस। रात शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो त्रियामा क्या होता है? रात को ही कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द है पैर, कलाई, पृष्ठ, गर्दन। तो जी गर्दन को ग्रीवा कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कल्प, वृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। स्वच्छ शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसको ये इजी है, आपका आया होगा ऑप्शन डी, निर्मल। कमल का पर्यायवाची है कुसुम, पुष्प, परसुन, पुंडरीक। ये देखिए कुसुम, पुष्प और परसुन ये तीनों ही पर्यायवाची किसके हैं? फूल के हैं। लेकिन कमल का कौन सा है? पुंडरीक। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक।
तो अभिलाषा का पर्यायवाची होता है ऑप्शन ए आकांक्षा। आपका भी यही जवाब आया है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आकाश का पर्यायवाची शब्द है दृघ, विप्र, व्योम, कगार। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें है ऑप्शन सी व्योम। नेक्स्ट प्रश्न है दूध का पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट है। दूध का पर्यायवाची इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार बताइएगा। सतन्य, खीर, पेय, नवनीत। इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। सतन्य दूध को कहा जाता है और पेय पानी को कहते हैं या कोई पेय पदार्थ। नवनीत मक्खन को कहा जाता है। प्रेक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेक्षा का पर्यायवाची कौन सा होगा? दीक्षा, प्रेक्षा, शिक्षा, दृष्टि। तो प्रेक्षा का अर्थ होता है नजर, तो इसके अनुसार पर्यायवाची कौन सा है? दृष्टि, ऑप्शन डी। विरासत का पर्यायवाची बताना है। देय, परदेय, दाय, धाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विरासत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जी देखिए इसका आंसर आया ऑप्शन सी, आपका भी यही है दाय, तो बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़े को स्पष्ट करना है। समानार्थी जोड़ा बताना है कौन सा सही है। पार्वती, महेश्वरी, व्यवहारिक, अव्यवहारिक, शेर, शेरनी, लड़का, लड़के। समानार्थी बताना है, तो देखिए ये तो इसका क्या हो गया? शेर, शेरनी लिंग परिवर्तन हो गया, और लड़का, लड़के ये वचन परिवर्तित हो गया, और व्यवहारिक, अव्यवहारिक ये विलोम हो गया। लेकिन हमें समानार्थी पर्यायवाची चाहिएगा पार्वती, महेश्वरी। पार्वती का पर्यायवाची होता है महेश्वरी, तो इसके अनुसार हमारा आंसर आया ऑप्शन ए। द्रौपदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रौपदी का पर्यायवाची द्रुपद सुता। द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं में आंसर है द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली। तीनों ही द्रौपदी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन रमणी इसका पर्यायवाची नहीं होता है। युवती को कहते हैं रमणी। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। अतुल का, अनुपम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं वाले प्रश्न पर ध्यान दे अपना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नहीं नहीं देखते हैं उस टाइम पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनिल। अनिल हवा को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है अवितथ्य, कृतांत, अमरस, मरीषा। छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम में सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कोप शब्द का पर्यायवाची होता है ऑप्शन सी अमरस। सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? आदित्य, सुधांशु, दिवाकर, अंशुमाली। तो जी देखिएगा ये तीनों के तीनों ही आदित्य, दिवाकर और अंशुमाली होते हैं पर्यायवाची सूर्य के। लेकिन सुधांशु किसका है? चंद्रमा का, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है सपा, शशक, सरवरी, यामिनी। तीनों के तीनों पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि के, लेकिन शशक खरगोश का होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे गए हैं। इसमें बताना है विष्णु का, विष्णु का इसमें कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आप भी जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। आपने अगर आंसर लिख लिया है तो मिला सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ ध्वज। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु जी के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। हरियाणा टेट सेकंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सारे जितने भी स्टेट हैं उन सभी के लिए वीडियो ही बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह बताना है कौन सा है। आप भी अपना आंसर मिला सकते हैं। इसका जवाब ऑप्शन बी मधुआ, पुरंदर, सचिपति, वासव। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? इंद्र के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन हरियाणा टेट के फर्स्ट पेपर में पूछा गया प्रश्न था। राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा। जनार्दन किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है जी विष्णु का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। षटपद, ये दोबारा रिपीट हो गया है, आपको पता चल गया है, ये भंवरा होता है षटपद। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची है कुरंग, कुंजर, कल, हंस, केहरी। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची
है। तो इसमें हाथी कुंजर को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुरंग हिरण होता है, कलहंस हंस होता है और केहरी शेर होता है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? मनन, बेस्यान, मनवा, अन्य मनसक। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ लगा हो उसके लिए एक शब्द आ गया है, क्या होगा? तो एक वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए जो वाक्यांश होते हैं एक शब्द यानी कि वाक्यांश से संबंधित भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, वो भी बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो इसको हम कहते हैं अन्य मनसक। अमृत शब्द का पर्यायवाची है प्रत्यूष, प्रत्युष्टि, पीयूष, प्रदोत। अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन सी पीयूष। इनमें से कौन कलाधर का पर्यायवाची नहीं है? कलाधर का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सुधांशु, निशापति, रात्रिचर, राकेश। तो इसमें सुधांशु, निशापति और राकेश तीनों ही कलाधर यानी कि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। कलाधर किसको कहते हैं? चंद्रमा को। रात्रिचर राक्षस का है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? चांदनी। ज्योत्सना भी है, चंद्रप्रभा, कौमुदी, नलिन। इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नलिन कमल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है भानु, भाद्रपद, दिनकर, मार्तंड। देखिएगा ये तीनों ही शब्द किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के, लेकिन भाद्रपद इसका पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची है सरसी, विहग, अंबु, मयंक। जल का पर्यायवाची इसमें से क्या है? अंबु। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका। ये आया है तो इसके लिए आपकी बहुत ही सराहना मैं करती हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है। इसी प्रकार बढ़ते रहें आगे। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का नहीं है कौन सा? पुरंदर, मघवा, बिड़ोजा, मनमथ। तो इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? इसमें प्रश्न है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो इंद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? बिड़ोजा। ऑप्शन नहीं, ये तीनों हैं, पुरंदर, मघवा और बिड़ोजा तीनों हैं, लेकिन मनमथ नहीं है। मनमथ होता है कामदेव का। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तुषार, अंबर, वसन, अनसुक। कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, तुषार बर्फ को कहा जाता है, ऑप्शन ए। अग्नि का पर्यायवाची है अक्षी, हुताशन, हुतात्मा, कंसारी। एक से बढ़कर एक प्रश्न पर चर्चा हो रही है। जानकारी आपके लिए बड़ी ही उपयोगी रहने वाली है। अगर जानकारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। अग्नि का पर्यायवाची है, तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? हुतासन। इष्ट का पर्यायवाची शब्द है काम्य, अभिप्रेत, वांछित, सभी पूर्वकथित। सभी पूर्वकथित यानी कि सारे ऑप्शन। इष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इष्ट का पर्यायवाची शब्द होता है वांछित। संवत्सर का पर्यायवाची शब्द, संवत्सर का पर्यायवाची शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष, ऋतु, ऋतु, पर्यावरण। तो ये संवत्सर बोलते हैं वर्ष को। नेक्स्ट है तरणी का समानार्थी बताइएगा। तरणी, तारणी, यमुना, सूर्य, चंद्रमा। तो जी तरणी किसको कहते हैं? तरणी कहते हैं सूर्य को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ऐतिह्य, ऐतिह्य दो तरह से लिखा जाता है, दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा पीछे चला गया है, देखिए फिर से। क्वेश्चन क्या है? ऐतिह्य का समानार्थी, विरासत, समकालीन, समाधान, प्रयास। नया वर्ड है, बिल्कुल नया शब्द है। तो इसका क्या होता है? विरासत। विरासत को क्या कहा जाता है? ऐतिह्य। नया इसका समानार्थी शब्द निकला है।
पर्वत का पर्यायवाची है भूदेव, शिला, शैल, भूमि। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जी पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? शैल। भूदेव कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण को। निम्न में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची है तुरंग, भुजंग, मराल, पंचवाण। कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन सी, मराल को हंस कहा जाता है, तुरंग घोड़े को, भुजंग सांप को। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का, ये दोबारा रिपीट हो गया, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। कमल, फूल, पुष्प, प्रसून, तीनों ही आपको नजर आ रहे हैं कमल के हैं, लेकिन जो कमल है ये अलग है। तीनों के तीनों फूल के पर्यायवाची हैं कुसुम के। कुसुम किसको कहते हैं? फूल को। लेकिन कमल अलग है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। क्षीर का पर्यायवाची शब्द है खीर, जल, दूध, नीर। अभी दूध का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, उसमें हमारा आंसर क्या था? सतन्य। लेकिन यहाँ पर क्षीर का पर्यायवाची पूछ लिया है, तो क्षीर किसको कहते हैं? दूध को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। पुत्री शब्द का पर्यायवाची है वत्सला, पौत्री, गौरी, आत्मजा। तो जी पुत्री शब्द का पर्यायवाची क्या है? आत्मजा। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है मनीषा, मस्तिष्क, विवेक, अजर। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बुद्धि का होता है मनीषा। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या है? मनीषा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का इनमें से नहीं है। जलद, मेघ, पयोद, वारिधि। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? देखिएगा ये तीनों ही पर्यायवाची बादल के हैं, जलद, मेघ और पयोद। लेकिन वारिधि किसका है? समुद्र का है। तो ऑप्शन है डी इसका सही जवाब है। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न आपके लिए ही है। आपको कमेंट में ही डालकर इसका जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ज़रूर बताइएगा। आपके प्रश्न की मुझे बड़ी प्रतीक्षा रहती है। नदी का पर्यायवाची नहीं है निर्झरणी, तरंगिनी, तरणी, सरिता। नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी आपके लिए अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करते रहें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले वाली कल वाली जो वीडियो बनाई गई थी उसमें और भी इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपके वो काम की रहेगी। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।